और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और राम कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए। से बाबा बोल रहे हैं, परमहंस बाबा, मतलब कितना बड़ा महारथी, जो तंत्र मंत्र से राजेंद्र पाल को कुछ नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा दूसरों को, मतलब सुपारी जिसको बोलते हैं, डॉन सुपारी दे रहा, हम 50 लाख दे रहे, तुम उसको उड़ा दो सर। अरे गाजर मूल्य क्या राजेंद्र पाल? गाजर मूल्य है, काट देगा। आपका अगर हिम्मत है, आपका अगर सही में बाबा है तो तंत्र मंत्र मार के दिखाइए। इन बाबाओं की अगर शक्ति होता, इन बाबाओं की अगर औकात होता, इन भगवान का अगर औकात होता तो देश में क्या भूखमरी बढ़ता? भूखमरी बढ़ता? कभी आप लोग कभी सोचे हैं इस बात को? आज आधुनिक काल में भारत को जाना था सोने से चिड़िया से ऊपर डायमंड, अभी कहने का दौर आ जाता। उस टाइम अगर सोने का चिड़िया था तो इस टाइम तो डायमंड होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? ये पाखंडी बाबाओं के लोगों के कारण नहीं हुआ। पता है देश में बाबाओं की काम क्या है? जो बाबा बोल बच्चन करते हैं भगवान के नाम पर, इन लोगों का काम क्या पता है? ये लोग जिस भगवान का नाम लेकर समाज के लोगों में डर की माहौल पैदा करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, और वही भगवान को ये पखंडी लोग नहीं मानते। जिनको आप लोग बाबा मानते हैं, ये लोग नहीं मानते। वही बाबा उस भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते पता है आपको? आपको हम बताते क्यों नहीं मानते हैं। एक बाबा है जिसका वीडियो वायरल, तेजी से वायरल हो रहा है। उन बाबा ने कह रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम, जो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे, इसका पूजा नहीं करेंगे, ये जो बात कहा, उस बात पे परमहंस बोल के एक बाबा है जिसने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का जो सर काट के लाएगा मेरे पास, उसको हम 50 लाख का इनाम देंगे। तो सबसे पहले फंडा समझिए, हम क्यों कह रहे थे कि ये जो भगवान को मानते हैं उसी का विश्वास ही नहीं करते हैं। आखिर क्यों? इसका पीछे का कारण अब हम आपको बताते हैं। मेन मुद्दा ये है कि अगर जो भगवान ये करता, भगवान वो करता, भगवान वो करता, ये जो सभी बोलते रहता ना, ये किस लिए इसको ऊपर विश्वास नहीं है पता है? इसीलिए कि ये अगर भगवान होता, ये अगर भगवान होता तो 50 लाख दूसरों का देने का क्या दरकार है? अब तो खुद ही भस्म कर सकते थे, अपने तंत्र, अपने मंत्र से भस्म कर दीजिए ना। 50 लाख देंगे हम जो सर कट के लाएगा। अरे यहां से आप ऐसा बांध चलाइए कि राजेंद्र पाल का गौतम का सर से धड़ अलग हो जाए। लेकिन आपका भगवान का क्या जोर है, क्षमता है आप में है? इसका मतलब है कि आप जिस भगवान का डर दिखाते हैं उसी भगवान को आप नहीं मानते हैं। तो आप ये जो आपका जो चला चामुंडा जो है ना, आपको जो सुनते हैं ना, इसको मूर्ख मत बनाइए। इसको मूर्ख बनाने का काम करते हैं ये लोग। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का काम करें, क्योंकि यही लोग, यही भारत देश को पखंड से भर दे रहा। देश को एक समय था भारत में, भारत को कहा जाता था कि ये सोने का चिड़िया का देश है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम का दौर ही ऐसा था कि भारत में लोग बाहर से आते थे, और बाहर से आने के बाद यहाँ इसका जो इतिहास है, इसमें बहुत सारा कुछ इतिहास जुड़ा था। ये सब यहाँ पर सीख कर बाहर में जाते थे, जिसके कारण इस देश को बताया गया कि ये सोने का चिड़िया है। और अगर इस तरह के पखंडी लोगों को अगर फैलाते जाएगा पखंड, तो क्या भारत रहेगा? उस जमाने में हम जा पाएंगे? आज आधुनिक काल में भारत को जाना था सोने से चिड़िया से ऊपर डायमंड, अभी कहने का दौर आ जाता।
उस टाइम अगर सोने का चिड़िया था तो इस टाइम तो डायमंड होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? ये पाखंडी बाबाओं के लोगों के कारण नहीं हुआ। ये जो पाखंडवाद फैलाता है ना, और ये जो आप लोग सुनने जाते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को एक कट्टा दल बन के आप लोग जाते हैं, सुनते हैं इसका कथा, इसका वाचक, जो भ्रम का शिकार हो जाते हैं, यही तो पाखंडवाद फैलाता देश में। जब गौतम बुद्ध सम्राट अशोक की टाइम था, उस टाइम देश को सोने का चिड़िया का देश कहा जा रहा था, और आज सबसे देश भूखमरी में 101 से बढ़कर 107 के आसपास पहुंच चुका है, गरीबी रेखा में। किसके कारण? इन बाबाओं की अगर शक्ति होता, इन बाबाओं की अगर औकात होता, इन भगवान का अगर औकात होता, तो देश में क्या भूखमरी बढ़ता? भूखमरी बढ़ता? कभी आप लोग कभी सोचे हैं इस बात को? नहीं सोचे हैं। आप लोगों को अपनी चिंता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो भगवान वो कर देगा, ये नहीं करेंगे तो भगवान वो कर देगा। हम किसी भगवान को नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग समझिए, हम किसी का ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा को पकड़िए, मुद्दा को। अगर सही में भगवान होता, अगर सही में भगवान होता, तो मंदिर में जो भिखारी होता है, जो भीख मांगता है, तो क्या वो लोग हमेशा की तरह भीख ही मांगते रहता? क्या भगवान इतना लाचार है? आप लोग सोच सकते हैं। नहीं, कुछ तो बाबा लोग जो पखंड फैलाते, वो लोग तो कहेगा कि नहीं ये तो गलत है, उसको अगला जन्म में ये था, इसीलिए इस जन्म में भिखारी मिला। अरे महाराज जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जो लोग इस तरह का पखंड फैलाते हैं या इस तरह का सोच रखते हैं, हम एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं, क्या आप घर में मामी होता, पापा होता है, अब जितना भी बुरा क्यों ना हो, समाज के लिए हो, कहीं भी हो, क्या आपका मामी पापा डांटते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या कष्ट देता है? कभी सोचे आप लोगों ने? कभी कष्ट नहीं देता है। किसी पापा या तो किसी का मम्मी कभी नहीं चाहता है कि मेरा लड़का या लड़की या तो कोई भी हो उसके लिए, मेरे लिए कष्ट करे। कोई नहीं चाहता है, किसी भी माँ नहीं चाहता है, किसी भी बाप नहीं चाहता है। तो ये भगवान क्यों चाहेगा? भगवान को हम लोग तो दिल से मानते हैं, ना खाकर भी मानते हैं, फिर भी क्या वो भगवान कह रहा क्या कि नहीं आप भूखे रहो तभी हम संतुष्ट है? कभी तो नहीं कहा। अब भी लोग कहते हैं, अब लोग जब सब मुलाकात होता है, मेरा बहुत सारा ऐसा मेरा दोस्त लोग भी मुलाकात में आ जाता है तो इस तरह के बातें आ रहा था, तो बोला कि नहीं भगवान तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहा नहीं है, उसको पता है। बातों बातों में जब करते हैं ना, तब ये बात बोलते हैं कि नहीं भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब बोला नहीं है तो खा के पूजा करो ना, लेकिन औकात नहीं है, क्योंकि पाखंडवाद फैलाता ना, आपको बोल देगा इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, और आप लोग उसके झांसे में फंस जाते हो। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है यही है कि कहते हैं कि हम अयोध्या से बाबा बोल रहे हैं, परमहंस बाबा, मतलब कितना बड़ा महारथी, जो तंत्र मंत्र से राजेंद्र पाल को कुछ नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा दूसरों को, मतलब सुपारी जिसको बोलते हैं, डॉन सुपारी दे रहा, हम 50 लाख दे रहे हैं, तुम उसको उड़ा दो सर। अरे गाजर मूल्य क्या? राजेंद्र पाल गाजर मूल्य है, काट देगा। आपका अगर हिम्मत है, आपका अगर सही में बाबा है, तो तंत्र मंत्र मार के दिखाइए। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, फिर से हम कह रहे हैं कि किसी का भावनाओं को हम आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग पाखंड फैलाता है उस लोगों का हम कड़ी निंदा करते हैं। आज जो लोग इस तरह का मार काट का बात करते हैं, उसको तो हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। कभी इस तरह का बात ना किया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर उस बाबा के लिए उग्र मनोभाव पैदा ना करे, क्योंकि वो भी किसी का झांसे में आके ये बाबा बन चुका है, अभी वो फंस गया हमको लग रहा है। तो उस बाबा को ऐसे छोड़ दो। सिर्फ एक चीज़ बोलेंगे, इस वीडियो को देखकर अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो उस बाबा का दुकान में जाना बंद कर दे।
ये अपने आप ठंडा हो जाएगा, किसी को कुछ करने का दरकार नहीं है। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इसको ये करो वो करो, इस बाबा को छोड़ दो, इस बाबा को अपने हाल पे छोड़ दो। सिर्फ आप लोग उसका दुकान में जाना बंद कर दे, इसका बोल वचन सुनना बंद कर दे, मंदिर में दान दक्षिणा देना बंद कर दे, ये बाबा अपने आप मर जाएगा, कुछ करने का दरकार नहीं है। यही सबसे अच्छा आप लोगों का पॉइंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को आप फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरों का साथ शेयर करें, क्योंकि पाखंडवाद अगर इस देश से जड़ से उखड़ के फेंकना है तो इस वीडियो को शेयर करना आपका जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आने वाला समय है ये पाखंडवाद का राज हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, और चाहेंगे जितना बड़ा बड़ा ग्रुप है हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, तभी इस पाखंडवाद को हम जड़ से उखड़ फेंकेंगे। तो इतना देर से मैं आपके साथ था नयन, और आप देख रहे थे एमएन वार्ता। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।